हाँ, ये देख तू जल्दी देख मारना मारना ये देख जी, ये हमारे घर में जबरदस्ती आती है। हाँ, पहले घर में अंदर आने नहीं देती, तू कुछ भी बोल। हाँ, कैसे आने जाऊंगी, कैसे आने जाऊंगी। हाँ, अब तो हमारे घर में आएगी तो मैं तो बोलूंगी ना सर। पहले कैसे आ जाऊंगी, ये तो आप तो बता सकते हो ना भाई। हाँ, और किसी को भी ये तो पूछो ना, मैं अपने घर में कैसे आ जाए। ये देख हाँ, जबरदस्ती करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये देख ना, ये गिर पड़ो चल जाएगी ना। छोड़ तो छोड़ अरे दे। गिड़गाड़ जाएगी वो। हाँ, गिरेगी तो इसकी जवाबदारी नहीं हो मैं। हाँ, ये देख देख। हाँ, ये देख सर, ये देख। अरे गिड़गाड़ जाओगे ना जब। ऐसे करता गेट से घुस के क्या भाई। हाँ, देखो सर, आप भी देखो। सरपंच का हाँ, गेट से घुस से आई, हम हमारा दीवार तो बंद था, ये आई क्या। हाँ, खींचेंगे। मैं तो रहने नहीं देती ना, ये निकलने देती। हाँ, समझी। अब ऊपर चढ़ गई ना, ये आ रही है तो आप बताओ ना, आमने सामने की बात है। प्रेम विवाह, 3 बार गर्भपात और युवक की फरारी के बीच न्याय को तरसती युवती शिकायत दर्ज न करने के आरोपों से लांजी पुलिस कटघरे में लगातार घटनाओं से प्रशासनिक निष्क्रियता उजागर बता देगी। जब कोई महिला अपने वैवाहिक अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के लिए थाने की चौखट पर दस्तक देती है, तो उसे न्याय और संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन यदि उसे बार बार निराश होकर लौटना पड़े, तो यह केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं बल्कि पूरे तंत्र की संवेदनहीनता का संकेत होता है। महिलाओं की सुरक्षा, समान अधिकार और गरिमा की रक्षा का दावा करने वाली व्यवस्था तब कटघरे में खड़ी हो जाती है, जब पीड़िता को ही अपने अस्तित्व और अधिकार के लिए गांव-गांव भटकना पड़े। तहसील क्षेत्र लांजी इन दिनों एक के बाद एक संवेदनशील घटनाओं से दहला हुआ है। कभी प्रतिमा स्थापना को लेकर गांवों के बीच तनाव, कभी जाति विशेष को लेकर दर्जन भी से अधिक परिवारों का बहिष्कार, तो कभी 15 वर्षीय बालिका के मां बनने का मामला। लगातार सामने आ रही घटनाओं ने प्रशासनिक सक्रियता और कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। अब ग्राम खजरी में एक 25 वर्षीय युवती का मामला सामने आया है, जिसने प्रेम विवाह का दावा करते हुए अपने वैवाहिक अधिकार की मांग की तो उसे घर से भगाने की कोशिश की गई। आरोप है कि पुलिस ने भी उसकी शिकायत दर्ज नहीं की, जिससे व्यवस्था की निष्क्रियता और अधिक उजागर हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम घोटी गुस्मारा निवासी युवती मीनाक्षी जाम्भुरे वर्ष 2019 से ग्राम पंचायत खजरी निवासी युवक किशोर पिता अर्जुन गुर्दे को जानती है। दोनों के बीच प्रेम संबंध रहे। युवती का आरोप है कि इस दौरान वह 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन युवक द्वारा जबरन दवाई खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया गया। लगातार विवाह का दबाव बनाए जाने पर 27 अक्टूबर 2025 को बालाघाट मुख्यालय के कालीपुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में किशोर गुर्दे ने अपने जीजा अनिल डोंगरे और दिनेश नारनौरे की मौजूदगी में उससे विवाह किया। विवाह के बाद युवक ने उसे बालाघाट में अनिराम मुंजारे के घर किराए के कमरे में लगभग 1 माह तक रखा और दस्तावेज तैयार होने के बाद घर ले जाने का आश्वासन देता रहा। ससुराल में प्रताड़ा और अस्पताल तक पहुंची युवती का कहना है कि इससे पहले वह 1 सप्ताह तक ग्राम खजरी स्थित युवक के घर पर रह चुकी है, जहां परिवार वालों ने उसे भोजन तक नहीं दिया। तबीयत बिगड़े पर उसने ग्राम सरपंच को फोन किया, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। अंतत उसने 108 एम्बुलेंस सेवा को बुलाया और सिविल अस्पताल लांजी में 1 सप्ताह तक भर्ती रही। युवती के अनुसार जब उसने थाने में शिकायत की बात कही, तो युवक ने विवाह किया, परंतु 1 माह साथ रखने के बाद जब वह घर चलने की जिद करने लगी, तो उसे 2 दिनों तक बस स्टैंड में रखा गया और फिर युवक अचानक फरार हो गया। इसके बाद युवती ग्राम खजरी पहुंची और घर में प्रवेश का प्रयास किया, लेकिन युवक किशोर की मां और भाई ने उसे भगाने की कोशिश की। पुलिस पर लगाया पैसे लेकर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप। मीनाक्षी का आरोप है कि वह 2 से 3 बार थाना लांजी पहुंची, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। उसने पुलिस पर ससुराल पक्ष से पैसे लेकर मामला दबाने का आरोप भी लगाया। युवती का कहना है कि उसके ससुराल वाले किशोर को छिपा रहे हैं, जिससे वह सामने नहीं आ पा रहा। 19 फरवरी को देर शाम युवती द्वारा पुन लांजी थाना पहुंचकर युवक किशोर एवं उसके परिजनों के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया गया है।
जबकि महिलाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा रहती है, लेकिन यदि शिकायत तक दर्ज न हो तो यह गंभीर स्थिति निर्मित कर देती है। क्या नाम है? मीनाक्षी जाम्बूरे, कहाँ रहते हैं आप? घोटी कुशमारा। वो वहाँ रह- जैसे कि आप यहाँ खजरी आकर के यहाँ पे इनके घर में जा रहे हो, तो कौन किसका घर है, कैसे जा रहे ये हो? मेरा ससुराल है, हमारे घर में ये क्या है? किशोर गुर्दे का घर है ये। हाँ, किशोर गुर्दे कौन है? मेरे पति है वो। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ? अपने बेटे को इन्हें फरारी में रखे हैं। मेरी शादी अभी 27 अक्टूबर को हुई है। कहाँ हुई है? वो कालीपुतली चौक हनुमान मंदिर में हुई है, बालाघाट। अच्छा, हाँ, तो इनके मेरी शादी हुई तो इनके जवाई थे दोनों, अनिल डोंगरे और दिनेश नारनवरे थे। और शादी में? हाँ, और और 1 महीने वो लड़का मेरे साथ रहा और भाग गया। इसके पहले भी उसने मेरे को प्रेग्नेंट करके रखा था। मैं इनके यहाँ रिश्ते की बात करने आई थी। रिश्ते की बात में इनने मना किए। मैं FIR करवाने गई थी तो उसने शादी के लिए तैयार, यानी हुआ तैयार और शादी किया। ऐसा कब से चल रहा था आप लोगों का रिलेशनशिप? 2019 से चल रहा था। और शादी कब किए हैं? शादी अभी 27 अक्टूबर को किए हैं, 2025 में। 27 अक्टूबर को। तो अभी शादी के बाद में कहाँ रहते थे आप? बालाघाट में रहती थी मैं। तो उस समय क्यों नहीं आए आप यहाँ पर? इसने बोला था कि हम यहीं रहेंगे 1 महीने तक और शादी के डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया इसने शादी के, और मेरे को वहीं रखा। और फिर जब मैं आने की जिद की यहाँ तो, और आने की जिद की तो उसने मेरे को 2 दिन तक बस स्टैंड में रखा और यहाँ नहीं लाया। और बालाघाट में किसके यहाँ रहते थे? अनिराम मुंजारे के यहाँ। अच्छा, हाँ, तो फिर आज कैसे अचानक पहुँचे आप मैं इतने यहाँ 2 और महीने? पहले भी आई हूँ। पहले 5 दिन तक रही यहाँ। इनने मेरे को खाना पीना नहीं दिए थे। 5 दिन तक रही थी तो। यहाँ इस घर में रहे हो पहले? हाँ, 5 दिन तक रही हूँ। हम्म। हाँ, तो इनने मेरे को खाना वाना कुछ नहीं दिए थे। फिर उसके बाद? उसके बाद यानी फिर मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने 108 को बुलाई। यानी मैंने सरपंच को भी कॉल किया, लेकिन वो सरपंच साहब जो है ना, वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही थी और वो नहीं आई। तो फिर मैंने 108 को कॉल किया और फिर मैं वहाँ 7 दिन तक वहाँ एडमिट रही, लांजी हॉस्पिटल में। हाँ, 7-8 ग्लूकोज लगे मेरे को तब भी। तो फिर यहाँ आज आप पहुँचे हो तो क्या हुआ यहाँ पर आज? यहाँ मैं आई तो इनने मेरे को देखे, मेरा और दरवाजा लगाया और मेरा बैग सब फेंक रहे हैं। और इनका जो लड़का है ना, छोटा वाला, वो मेरे को मारने दौड़ रहा है। तू आ बस अंदर बोलता है, तू आ अंदर बोलता है, तेरे को मारूंगा बोलता है, ऐसा बोलता है। और ये जो ईंट पत्थर के टुकड़े पड़े हैं, किसने फेंका है? मैंने, वो मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं अब आप? मैं चाहती हूँ कि मेरे को अंदर जाने दिया जाए, रखे मेरे को। अच्छा, तो यहाँ इनका कहना है कि अभी जिससे शादी की वो आपने किशोर, वो यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ बुलाए कैसे? ना, वो बुलाए ना, इन्हीं लोग छुपवा रहे हैं उसको। ये इनका पूरा परिवार, यानी ये जो मेरा ससुराल पक्ष है ना, वो सब शामिल है। पहली जवाबदारी तो किशोर की बनती थी, जैसे आपके साथ से शादी किया तो आपके साथ रहना। हाँ, तो वही तो भाग रहा है और इन लोग भगवा रहे हैं, पैसे वैसे सब दे रहे हैं, अपनी बेटियों के पास रख रहे हैं, भगवा रहे हैं उसको, पैसे वैसे सब भेज रहे हैं यहाँ से। तो आप थाने में FIR की है इसकी? जारी गई थी। हाँ, मैं थाने भी गई थी, लेकिन मुझे यानी ये बोलते हैं कि हम आपका केस नहीं ले सकते, ऐसा वैसा कह के। और तो अभी तो 112 नंबर आई थी, आपको थाना चलने बोली उनने? हाँ, आपको थाना चलने बोले तो? कुछ नहीं होता, मैं 2-3 बार चले गई। नहीं तो पुलिस तो ले जा रही, पुलिस तो ले जा रही थी ना ये आपको? पैसे भर देते हैं ना वहाँ जाने के बाद। तो अब नहीं आने दे रहे हैं, तो आप ये सामान लेके थाना जाएंगे? नहीं, कहाँ जाएंगे आप? यही रहूंगी मैं। हम रहने देते नहीं, हम ठीक है।